वो जो घटना हुई है डेहरी में, बहुत दुखद घटना हुई है। हम सब लोग बहुत मर्माहत हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी संस्था है और उन पर जिस तरह से आरोप लग रहा है, उसको आप लोग कैसे खंडन करेंगे? डेहरी के एमएलए हैं, वो 1-2 बार आए हैं, तो उसी को आधार बनाते हुए कह रहे हैं कि इनका इनसे संबंध है, इसलिए बचाने की कोशिश जारी है। बिल्कुल आधारहीन बात है, बेबुनियाद बात है। क्या एनडीए के वो विधायक है, चिराग के विधायक है, इसलिए विकास वैभव का नाम जोड़ा गया है? भाई उनको अपनी राजनीति करनी है, वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि एक राजनीति में एक ऐसे संगठन को आप घसीट रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व को आप घसीट रहे हैं जो आज बिल्कुल बेदाग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी फंडिंग एमएलए कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। आप डायरेक्ट नहीं करें, डायरेक्ट कहने का साहस नहीं जुटा रहे, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। अगर आगे भी इस तरीके से निराधार आरोप लगाना जारी रखते हैं तो हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं, निसंदेह विचार कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार में। देखिए, औरंगाबाद जिले के घटी घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मगध रेंज के आईजी विकास वैभव के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद लेट्स इंस्पायर बिहार, जो विकास वैभव की एक संस्था चलती है, उस संस्था के अधिवक्ता एवं प्रवक्ता रोहित जी अभी हमारे साथ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा आरोप लगाया गया, उसके बाद आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे जी। क्या मामला है और आगे क्या आप लोग करने वाले हैं? मामला यही है कि कल माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगभग 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें अन्य बातों के अलावा हमारे संगठन पर, लेट्स इंस्पायर बिहार पर कुछ इल्जाम लगाए गए। साथ ही साथ जो हमारे चीफ पेट्रोन सीनियर आईपीएस ऑफिसर श्री विकास वैभव पर भी कुछ इल्जाम लगाए गए। उन्हीं के संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। जो इल्जामात लगाए गए हैं हमारे संगठन पर और हमारे चीफ पेट्रोन पर, उसका मुख्यतः 2-3 इल्जाम है। मुख्यतः सार ये है कि वो जो घटना हुई है डेहरी में, बहुत दुखद घटना हुई है। हम सब लोग बहुत मर्माहत हैं, पूरा बिहार मर्माहत है। उसमें जो एग्जीक्यूटिव कहना है कि बचाव कर रहे हैं, दोषी को बचा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत। आज तक का उनका पुलिसिंग का इतिहास ही नहीं रहा है। सब कुछ पब्लिक लाइफ में है। मतलब उनका जीवन तो खुला दर्पण की तरह है ना, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय को भरोसा हो। अभी रिसेंटली आप लोग पत्रकारिता जगत में पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पिताजी पर भी एक मुकदमा किया गया था, सर के द्वारा एक मुकदमा किया गया था। उसमें चार्जशीटेड भी किया गया था उनको, लेकिन इन्हीं लोगों ने अपने सरकार आने के बाद उस केस को वापस भी लिया है ना। उसके बावजूद भी जो उनके पिताजी हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, सर के भाई के शादी में गए। मतलब जहाँ जो व्यक्तिगत संबंध के एक रिलेशन है। देखिए, पब्लिक लाइफ में तो रिलेशन होता ही है ना। आप जिससे असहमत भी होते हैं उनसे भी रिलेशन होता है। मतलब कानूनी प्रक्रिया के तौर पर कार्रवाई भी की गई और अपना रिलेशन भी बचाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई भी की गई। जहाँ वो दोनों चीजें अपनी अलग अलग जगह हैं, जहाँ ये बिल्कुल नहीं अपने। मैं ऐसे बहुत सारे आपको दृष्टांत बता सकता हूँ जब उनसे अपने बहुत से क्लोज लोगों को भी सर ने, और पावरफुल लोगों को भी सर ने जेल भेजा है। ये सब कोई जानता है, इसको हम रिइटरेट नहीं करना चाहते हैं बार-बार। जी, जनता दरबार भी लगाते हैं, जनता की समस्या भी सुनते हैं, कई तस्वीरें भी निकल कर सामने आई है, लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी संस्था है और उन पर जिस तरह से आरोप लग रहा है, उसको आप लोग कैसे खंडन करेंगे? वही उसी विषय पर हम आ रहे थे कि मुख्यतः उनका आरोप है कि इसमें, चूंकि हमारे प्रोग्राम में वो जो डेहरी के एमएलए हैं वो 1-2 बार आए हैं, तो उसी को आधार बनाते हुए कह रहे हैं कि इनका इनसे संबंध है, इसलिए बचाने की कोशिश जारी है। बिल्कुल आधारहीन बात है, बेबुनियाद बात है ना। सबसे पहली बात यह है कि हाँ, पार्टी के विधायक, हाँ, उनके पार्टी के विधायक हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे राजनीतिक लोग आए हैं। आप अनगिनत मंत्री आए हैं, अनगिनत मंत्री आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब आए हैं हमारे प्रोग्राम में। सब लोग आना जाना लगा। हम हर जगह प्रोग्राम करते हैं, भारत के प्रमुख महानगरों में, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर। हमारा पूरे विश्व के लगभग 20 देशों में चैप्टर है। अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इस हर एक जगह हमारा चैप्टर है। तो हर तरीके के लोग जुड़े हुए हैं इससे, जैसा अभी सर बताए, हर तरीके के लोग जुड़े हुए हैं। बहुत तरीके के लोग आते रहते हैं, तो उसमें सोनू सिंह जी भी आए हैं। सवाल ये है कि क्या एनडीए के वो विधायक है, चिराग के विधायक है, इसलिए विकास वैभव का नाम जोड़ा गया? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों ऐसा आरोप लगा? हो सकता है, संभव है, उनको अपनी राजनीति करनी है, वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि एक राजनीति में एक ऐसे संगठन को आप घसीट रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व को आप घसीट रहे हैं जो आज
बिल्कुल बेदाग है, बिल्कुल निष्कलंक है आज तक के अपने पब्लिक लाइफ career में, में। अपने करियर में। 2003 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, लगभग 23 सालों की सर्विस हो गई। कोई कह दे कि कोई इल्जाम लगा है, आप उनको घसीट रहे हैं और बेबुनियाद आरोप से घसीट रहे हैं। उनकी भाषा देखिए, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी फंडिंग एमएलए कहते हैं, कुछ मतलब लोग डायरेक्ट कह रहे हैं। डायरेक्ट नहीं। आप डायरेक्ट नहीं करें, डायरेक्ट कहने का साहस नहीं जुटा रहे, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। जान रहे हैं कि इस आधार पर डायरेक्ट संस्था में तो आप लोग भी कानूनी, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हम आप उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय क्या प्रवक्ता हैं। लगता है कि फंडिंग करते हैं चिराग के विधायक? बिल्कुल नहीं, हमारा तो हम गरीब गुजारी में अपना संस्था चला रहे हैं। जो हमारे 4 लाख लगभग वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, उसमें से कोई 100 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 500, कोई 1000 दे रहा है। ऐसे करके सब लोग अपना, अभी जैसे हम देखिए अपना हम बिहटा के रहने वाले हैं, है ना, हम अपनी गाड़ी करके 2000 भाड़ा करके और यहाँ पे पटना आए हैं अपने स्वेच्छा अपने स्वेच्छा के अनुसार। ऐसे करके सब लोग अपना, कहीं प्रोग्राम होता है हम लोग अपना खर्चा से जाते हैं, सब लोग जाते हैं, कहीं कोई इसमें फंडिंग का इस कोई संस्था में फंडिंग का जो ये मामला सामने आया, कुछ क्या लगता है कि इस तरह की कुछ तस्वीरें हैं या कुछ नहीं, कुछ नहीं बोले तो कि हम गरीब गुजारी में हम लोग अपना संस्था चला रहे हैं। 100, 200, 400, 500 जो वॉलेंटियर्स हमारे दान करते हैं, उसी से हमारा कार्यक्रम होता है ना। ये पब्लिक नॉलेज का विषय है, कहीं से कोई फंडिंग नहीं और कोई ऐसा लेविश प्रोग्राम नहीं होता है ना। इस आरोप के बाद अब आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे अभी तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए इस उद्देश्य के साथ कि बातों को क्लेरिफाई किया जाए, उनको बताया जाए, अगर उनको जानकारी नहीं हो तो उनको बताया जाए कि हमारा संगठन क्या करता है, क्या उद्देश्य है, आगे कैसे कैसे लोग जुड़े हैं, अभी तक हमारी क्या क्या उपलब्धि रही है। अगर जानकारी के अभाव में वो ऐसा बोले हों तो जाने, बेहतर रहेगा हम क्लेरिफाई के लिए, है ना। लेकिन आगे चल करके अगर निराधार आरोप लगाते रहेंगे तो उसमें हम लोग उसमें लीगल विचार कर सकते हैं। विचार कार्रवाई अभी तक हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, वो तो टीम से डिस्कशन के बाद होगा। बट अगर आगे भी इस तरीके से निराधार आरोप लगाना जारी रखते हैं तो हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं, निसंदेह विचार कर सकते हैं, है ना। अपनी जरूरत पड़ी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो, अभी नहीं, है ना, अभी ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। मैं बार बार क्लेरिफाई कर देता हूँ, बट हम अभी उनको क्लेरिफाई करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए कि आप जान लीजिए, अगर नहीं जान रहे हैं तो कि हमारे संगठन का क्या उद्देश्य है, क्या उपलब्धि है। इस आरोप के बाद क्या विकास वैभव जी भी सामने आएंगे? और सर तो अपने का, सर को बिल्कुल सेकंड भर का फुर्सत नहीं है, रत्ती भर का। आपको भी पता नहीं, अभी गया गए हैं कि नहीं, कभी जाइए उनके साथ देखिए, 500 लोग, 500 से भी ज्यादा लोग वीडियो आते रहते हैं, आप देखते ही होंगे। सुबह 9, 9:30 से जो बैठते हैं वो 10 बजे से ऑफिस में, तो रात में 10 बजे तक बैठे रहते हैं ऑफिस में। और ये कोई नया मगध रेंज में ही नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे गए हैं तो कर रहे हैं। अब भागलपुर के बारे में भी जानते हैं, भागलपुर में भागलपुर स्टेशन से डीआईजी, देखिए डीआईजी और आईजी का जो पोस्ट होता है पुलिसिंग में, डेकोरेटिव पोस्ट होता है ना। बहुत कम लोग फील्ड पे उतरते हैं ना, कहना नहीं चाहते हैं, इससे पहले जो आईजी साहब थे कितने फील्ड पर उतरते थे, है ना। लेकिन कोई अच्छा, उसके बाद आप देखिए गया में भी क्या बदलाव आया है। जो बाकी के जो नीचे के अधिकारी जो लोग हैं या उनके रेंज में जितने, सब लोग बदला है, सब लोग जनता दरबार लगा रहे हैं, सब लोग जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आपको जो जिस विषय पर आपको प्रशंसा करनी चाहिए किसी पर, आप डेमोरलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। और बेबुनियाद आधारहीन आरोपों के द्वारा डेमोरलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। उनके करियर में कोई दाग नहीं लगा, कोई करियर में अभी भी कोई दाग नहीं है, बिल्कुल निदाग है, बिल्कुल निदाग है, निष्कलंक है, एकदम कोई दाग नहीं है। और देखिए ये जानबूझ करके मनगढ़ंत आरोप है उनके द्वारा। ये अब जैसे वो आरोप लगाए, राजनीतिक बस आरोप लगाए कि किसी बड़े पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार हैं। आपको ये नहीं मालूम है कि विकास वैभव जी कहाँ पोस्टेड थे पिछले 6 साल से, वो कहाँ पोस्टेड थे? 6 साल से संटिंग पोस्टिंग में थे, तो आपको नहीं मालूम है? वो रिश्तेदार तो 20-25 साल से हैं, जब से शादी हुई है तब से वो रिश्तेदार है ना। तो तब से कहाँ थे? अगर ऐसी कोई भावना रहती या इन्फ्लुएंस का पावर का इस्तेमाल करके पोस्टिंग लेना रहता तो वो इतना दिन संटिंग पोस्टिंग में पड़े रहते। बिहार राज्य योजना परिषद में जहाँ मुख्यतः आईएएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है, वहाँ पे क्यों पड़े रहते हैं ना। लेकिन स्थिति प्रज्ञ हैं वो, है ना। श्रीमद् भागवत गीता के शब्द में कहें तो स्थिति प्रज्ञ हैं, न दुख में उनको दुख है, न सुख में उनको, ये दोनों सुख दुख से ऊपर हैं। जो सही है, जहाँ पे मिला अपने दायित्व का निर्वहन। दोषियों तक पहुँच पाएंगे? बिल्कुल, आप देखिए अभी दोषियों तक पहुँच पाने की बात आप कर रहे हैं। अभी माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश आप देखिए, जिसमें ये जुडिशियल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है ना, संभवतः पहली बार हुआ है कि
कि किसी माननीय उच्च न्यायालय पटना ने किसी एक सिंगल आईपीएस ऑफिसर्स को, सीनियर आईपीएस ऑफिसर को किसी केस के जांच का जिम्मा सौंपा है स्थानीय पुलिस से नाराज होकर के, और उस पर वो खड़े उतरे। वो जांच जिसमें क्लोजर रिपोर्ट पुलिस दाखिल कर चुके थे, उसमें 2 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। ये तो सब पब्लिक नॉलेज का विषय है ना। तो जिस पे माननीय उच्च न्यायालय तक को भरोसा है ना, उस पे आप लांछन लगा रहे हैं, आधारहीन लांछन लगा रहे हैं। तो बहुत दुखी करने वाली बात है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ रोहित जी हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अधिवक्ता है, और 2003 बैच के आईपीएस विकास वैभव के ऊपर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा आरोप लगाया गया, डेहरी अनशन का मामला है। तेजस्वी यादव का कहना है कि विधायक जी को बचा रहे हैं, चिराग के विधायक जी पर आरोप है, विधायक जी को बचा रहे हैं विकास वैभव जी। अब इसको लेकर खंडन कर रहे थे रोहित कुमार, क्या कुछ कह रहे थे। इस खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।